चलिए आज बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की, जिसे लोग वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। तो देखते हैं कि ये असल में कितनी ताकतवर है और वो कौन सी मजबूरियां हैं जो इसके पर कतर देती हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में पूरी दुनिया के लिए एक अदालत हो सकती है? एक ऐसी जगह जहां देश आपस में लड़ने के बजाय अपने झगड़े सुलझा सके। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? चलिए इसकी हकीकत जानते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये संस्था, ये आईसीजे है क्या चीज। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे असल में यूनाइटेड नेशंस का ही एक हिस्सा है। उसका सबसे बड़ा, सबसे जरूरी न्यायिक अंग 1945 में जब यूएन बना तभी इसे भी बनाया गया था। आप कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी कानूनी पंचायत है। अब इसके काम क्या हैं? मोटे तौर पर दो मेन काम हैं। पहला, जब दो देशों के बीच कोई कानूनी पंगा हो जाए तो उसे सुलझाना, और दूसरा, यूएन के जो दूसरे हिस्से हैं उन्हें कानूनी मामलों पर सलाह देना। तो मतलब ये एक जज भी है और एक कानूनी सलाहकार भी। और इन सब के पीछे का मकसद बहुत बड़ा है। वो ये कि देश अपनी लड़ाइयाँ गोलियों और बमों से नहीं, बल्कि दलीलों और सबूतों से लड़ें। मतलब जंग का मैदान नहीं, अदालत का कमरा, ये है इसका असली मिशन। अच्छा, तो ये तो हो गई थ्योरी, पर क्या ये कोर्ट सच में काम करता है? चलिए अब कुछ ऐसे मौके देखते हैं जहां आईसीजे वाकई में शांति के लिए एक बड़ी ताकत बन के उभरा। तो इसने किया क्या क्या है? अरे इसने बहुत कुछ किया है। जमीन और समंदर को लेकर देशों के बीच जो बड़े बड़े झगड़े थे उन्हें शांति से सुलझाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने इंटरनेशनल लॉ को बनाने, उसे और साफ करने में भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया है। और हाँ, इसकी सलाह से यूएन की अपनी मशीनरी भी और मजबूत होती है। कुल मिलाकर दुनिया में कानून का राज हो, इस सोच को ये आगे बढ़ाता है। एकदम बढ़िया उदाहरण चाहिए तो 2001 का कतर बनाम बहरीन केस देखिए। इन दोनों देशों में समुद्री सीमा को लेकर विवाद इतना बढ़ गया था कि बस जंग छिड़ने ही वाली थी। लेकिन वो दोनों आईसीजे चले गए और कोर्ट के एक फैसले ने न सिर्फ झगड़ा सुलझाया, बल्कि एक बड़ी लड़ाई को होने से रोक दिया। ये है इसकी असली ताकत। और यहीं पर एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है। देखिए, आईसीजे के पास अपनी कोई पुलिस या आर्मी तो है नहीं कि जबरदस्ती अपना फैसला मनवा ले, लेकिन उसके फैसलों का एक नैतिक वजन होता है, एक कानूनी वजन होता है। दुनिया भर में एक दबाव बनता है कि भाई वर्ल्ड कोर्ट का फैसला है, मानना तो पड़ेगा, और इसी से ग्लोबल नियम कानून बनते हैं। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है ना। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। इस अदालत की वो कौन सी कमजोरी है जो इसके हाथ पैर बांध देती है? इसकी सबसे बड़ी और शायद सबसे अजीब कमजोरी है सहमति। इसका मतलब बहुत सीधा है। आईसीजे किसी देश पर तभी सुनवाई कर सकता है जब वो देश खुद इसके लिए राजी हो। मतलब आप किसी देश को घसीटकर इस अदालत में नहीं ला सकते जब तक वो खुद ना आना चाहे। और इसका असर क्या होता है? जाहिर है, जो ताकतवर देश हैं वो जब चाहें मुंह फेर लेते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका का। 1986 में निकारागुआ के खिलाफ केस हारने के बाद अमेरिका ने साफ कह दिया कि अब से हम आईसीजे के अनिवार्य अधिकार क्षेत्र को नहीं मानते। सीधी सीधी बात, हम आपकी अदालत के फैसले से बंधे नहीं हैं। और ये हमें इसकी दूसरी बड़ी कमजोरी पर ले आता है, जिसके बारे में इस एक लाइन में सब कुछ कह दिया गया है। एक ऐसा फैसला जिसके पास कोई पुलिस नहीं है। तो फिर होता क्या है? सोचिए, प्रोसेस कैसे काम करता है, या यूं कहें कैसे फेल हो जाता है। स्टेप 1, आईसीजे ने एक फैसला सुनाया। स्टेप 2, एक देश ने कहा हम नहीं मानते। स्टेप 3, अब मामला गया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास, जो कि सबसे पावरफुल बॉडी है। और फिर आता है स्टेप 4, जो सब कुछ खत्म कर देता है। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स में से कोई एक अपना वीटो इस्तेमाल करता है, और बस खेल खत्म। वो फैसला सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाता है। वीटो एक राजनीतिक दीवार की तरह है जिसे पार नहीं किया जा सकता। चलिए अब इस पूरी कहानी को, इस पावर और पॉलिटिक्स के खेल को 3 असल मामलों से समझते हैं। इससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये टेबल देखिए। पहला केस कतर बनाम बहरीन, नतीजा कामयाब। क्यों? क्योंकि दोनों देश राजी थे और दोनों ने फैसला माना। सिंपल। दूसरा केस निकारागुआ बनाम अमेरिका, नतीजा फेल। क्यों? अमेरिका ने फैसला मानने से इनकार कर दिया और सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो लग गया। और तीसरा जॉर्जिया बनाम रूस, यहां तो कोर्ट फैसला ही नहीं दे पाया क्योंकि अधिकार क्षेत्र का ही मसला खड़ा हो गया। तो इन 3 केस से क्या पता चलता है? यही कि कोर्ट की जीत हार कानून से ज्यादा देशों की मर्जी और उनकी राजनीति पर टिकी है। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं?
इस अदालत के बारे में आखिरी फैसला क्या होना चाहिए? एक ऐसी अदालत जो परफेक्ट नहीं है, पर शायद जरूरी बहुत है। तो ये हैं वर्ल्ड कोर्ट के दो चेहरे, एक ही सिक्के के दो पहलू। एक तरफ है इसकी कानूनी ताकत, इसका नैतिक अधिकार, इंटरनेशनल लॉ को दिशा देने की इसकी क्षमता और जंग को टालने का एक रास्ता देना। और दूसरी तरफ है इसकी राजनीतिक बेबसी, देशों की सहमति पर निर्भरता, फैसलों को लागू करवाने के लिए कोई पावर नहीं और बड़े देशों की राजनीति का इस पर हावी हो जाना। अगर एक लाइन में कहें तो आईसीजे एक कानूनी शेर है जो राजनीतिक शेरों के जंगल में रहता है। इसकी ताकत इसके आदर्शों में है, लेकिन इसकी हदें दुनिया की कड़वी हकीकतें तय करती हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, अगर दुनिया की सबसे बड़ी अदालत के फैसलों को भी यूं ही नजरअंदाज किया जा सकता है, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून के राज का मतलब ही क्या रह जाता है?